भाई ये हफ्ता जो है ना, ये हफ्ता मेरा फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि इस हफ्ते बात होने वाली है किचन के शहंशाहों की। हमारे हिंदुस्तानी किचन की पहचान क्या है, चलिए बताइए। और इस मसालेदानी में ना, ये जो नवरत्न है, ये हमारे खाने को हमारा खाना बनाते हैं, है ना? तो ये हफ्ता इन शहंशाहों के नाम, हमारे खाने के मसालों के नाम। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। काली मिर्च को ना काला सोना भी कहते थे, और आज की डेट में बिल्कुल सोने जैसी कीमत है काली मिर्च की किसी भी किचन में। और वो पहले लोग कहते हैं ना कि भाई जायके का नक्शा जो है मसालों ने बदल दिया। दुनिया का नक्शा अगर किसी ने बदला है तो इस काली मिर्च ने। पहले ये तो बता दूं कि मैं बना क्या रहा हूं। मैं बना रहा हूं एक बड़ी पुरानी रेसिपी जो राजस्थान में और गुजरात में बनती थी, बिस्किट भाकरी। तो इसमें मैंने एक भाग ज्वार का आटा डाला है, एक भाग गेहूं का आटा डाला है, आधा भाग बेसन डाला है। और पहले के समय में जो भी अनाज मिलता था, अगर जौ मिलती थी तो जौ, जो अनाज मिलता था उसको साथ में पीस के और उसकी भाकरी बनती थी। तो भाकरी में कोई भी आटा डाल सकते हैं। 3-4 आटे अगर मिले हों तो उसके पौष्टिक तत्व जो हैं बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बेसन हो गया, ज्वार हो गया, आटा हो गया, और ओट्स डालूं। अब थोड़ा नमक, थोड़ा तिल, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और ढेर सारी काली मिर्च। भाई हुआ यूं कि काली मिर्च का जो व्यापार है वो बहुत समय तक अरब के ट्रेडर्स जो थे वो कर रहे थे। समुद्र के रास्ते केरल आते और केरल से काली मिर्च लेकर और यूरोप में, इजिप्ट में, इन सब जगहों पर दे देते। फिर धीरे धीरे जो यूरोप वाले देश थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता, ये व्यापार तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी नौसेना के जो कप्तान थे वो भेजे कि जाइए जरा ढूंढ के आइए हिंदुस्तान कहाँ है, क्योंकि हमको काली मिर्च चाहिए। और उसके बाद काली मिर्च के लिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हमारा इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अब सबसे जरूरी घी। तो अब ये सोच लीजिए, अभी इसमें 4 किस्म के आटों की पौष्टिकता है, मसालों का संरक्षण है और घी और दही की रजायत है। बस बिस्किट काट लेते हैं। अब कोई भी घर का गिलास, कटर, रिंग मोल्ड जो आपके पास है सब चलेगा। और रंग की तो चिंता बिल्कुल मत करें। जो दही है ना, उसकी वजह से क्या एकदम फर्स्ट क्लास रंग आएगा। तो पुराने टाइम में जब रेगिस्तान में लोग, चाहे आदिवासी होते थे या ट्रेडर्स होते थे, जब जाते थे उनको पता था कि भाई अगले 10 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा, तो बस ऐसे ही रोटी बाहर सुखा लेते थे छत पे और वो सूखी हुई रोटी लेके चले आते थे। ओवन प्री हीटेड है, भाखरी अंदर बेक हो जाएगी। तब तक हम लोग काली मिर्च की महिमा कुछ और गा लेंगे। चलिए जी, अब इंतजार। यहाँ ना मैंने ये चटनी बना रखी है और चटनी बहुत सिंपल है। जैसे सूखी मिर्च, जो मेरे केस में बेडगी है, और लहसुन और तिल का तेल।
तिल का भी ले सकते हैं, फल्ली का भी ले सकते हैं, मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। इनको साथ में पीस लिया बस, और कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक। आहा, गार्लिक एंड चिल्ली। उस चटनी में ना थोड़े आलू टॉस कर लेता हूं। देखिए, जब तक किसी भी कहानी के दो पहलू ना हो ना, मजा नहीं आता। और खाने में हर कहानी के 3-3, 4-4 पहलू होते, इसलिए मुझे खाने की कहानियां सुनने में और सुनाने में बड़ा मजा आता है। थोड़ा नमक, आह, ये गई बिस्किट रोटी। और ये हमारी लहसुन की चटनी। ये हो गया खाना, और ये है आज का सितारा, शहंशाह काली मिर्च, जिसने सिर्फ ये डिश नहीं बनाई बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदला। और अब तो आप जानते हैं कैसे। रेसिपी याद है ना आपको? एक बार देख लीजिए, 11-12 चीजें हैं इसके अंदर। बिस्किट रोटी बनाने के लिए सबसे पहले कटोरे में ज्वार का आटा, गेहूं का आटा, बेसन, ओट्स, नमक, तिल, अजवाइन, सौंठ पाउडर, काली मिर्च पाउडर और दही डालकर मिला लें। उसके बाद उसमें देसी घी डालकर गूंथ लें और इसे बेलकर ग्लास की मदद से बिस्किट का आकार दें। उसके बाद ओवन को प्री हीट करके 160 डिग्री पर 15 से 20 मिनट तक बेक करें। अब आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए एक पैन में तेल, बनाया हुआ सूखी लाल मिर्च, लहसुन, तिल का तेल और नमक की चटनी डालकर थोड़ा भून लें। फिर उसमें उबले हुए आलू को मिलाकर नमक और धनिया के पत्ते डालकर पकने दें। अब बेक किए हुए बिस्किट रोटी को निकालकर बनाए हुए आलू की सूखी सब्जी और लहसुन की चटनी के साथ परोसें। आपका बिस्किट रोटी तैयार है। जीरा या जीरा, काला भी होता है, सफेद भी होता है, सौंफ जैसा होता है पर सौंफ नहीं होता। और जीरे की जो कहानी है ना, वो बड़ी मजेदार है। मजेदार इसलिए कि हिंदुस्तानियों को अगर ये कह दिया जाए कि भाई जीरा आपका नहीं है तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में 70% जीरे का उत्पादन हिंदुस्तान में। लेकिन जीरा आपका नहीं है। जीरा जो है वो एक्चुअली सीरिया या मेसोपोटामिया वहां पे शुरू हुआ था, और कम से कम 5000 साल पहले वहां पर शुरू हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे फैला। हाँ, बट ये पक्की बात है कि हिंदुस्तान में बहुत पहले आ गया था, क्योंकि इसका मेंशन है। अब जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता में इसके बारे में बताया गया है, जीरे के फायदे बताए गए हैं, जीरा पेट के लिए कितना अच्छा है वो बताया गया है। तो ये तो लाजमी सी बात है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीरा हिंदुस्तान पहुंच चुका था। तो हम बना क्या रहे हैं? सॉरी, मैं बातों में बहुत लग जाता हूं आजकल। हम बना रहे हैं पम्पकिन एरिशेरी। गुजरात सबसे ज्यादा जीरे का उत्पादन करता है, क्योंकि जीरे को ना बंजर जमीन चाहिए। जितनी बंजर जमीन है उतना जीरे के लिए अच्छा है। एक्चुअली किसी भी स्पाइस के लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा पानी हर स्पाइस, हर मसाले के लिए बुरा है खेती में, और इसीलिए गुजरात और राजस्थान में जीरे की उपज बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान का 80% जीरा जो है वो गुजरात और राजस्थान से आता है। तो एक तरफ तो पंपकिन उबल रहा है, ये ब्राउन किया हुआ कोकोनट, हरी मिर्च, नारियल,
जीरा। यूं समझ लीजिए कि 1 कप नारियल में 1 बड़ा चम्मच जीरा तो जाएगा। और हल्दी, हल्दी और नमक। थोड़ा पानी। डन। ये नारियल और जीरे का जो मेल है ना, ये सिर्फ नमकीन में नहीं होता, मीठे में भी होता है। अब जैसे कोंकण में बहुत सारी डिशेस में गुड़, नारियल और जीरा साथ में मिलाते हैं। करी पत्ता, और ये भुना हुआ नारियल। अब देखिए पम्पकिन वैसे भी गल गया। डन। और ये रेसिपी मैंने इसलिए चुनी है बिकॉज कद्दू जो है ना, दोनों चीजों को जस्टिफाई करता है, मतलब दोनों चीजों के साथ अच्छा जाता है, नारियल के साथ भी और जीरे के साथ भी। सिंपल रेसिपी है ना। दक्षिण भारत की रेसिपीज की सबसे बड़ी खूबी यही है। एक्चुअली रेसिपीज तो उत्तर भारत की भी सिंपल है, हम उनको स्पेशल बनाने के लिए कई बार कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक बार रेसिपी देख लीजिए और बनाइएगा जरूर। पम्पकिन एरिसेरी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में कसा हुआ नारियल को भूरा होने तक भून लें। फिर दूसरी तरफ कढ़ाई के पानी में कद्दू को उबाल लें। अब हरी मिर्च, कसा हुआ नारियल, जीरा, हल्दी, नमक और पानी डालकर मिक्सर में पीसकर इसका पेस्ट बना लें और उसको कद्दू के साथ मिलाकर पकाएं। उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता, बनाया हुआ भुना नारियल डालकर मिला लें और एक कटोरे में निकाल लें। आपका पम्पकिन एरिसेरी तैयार है। सूखा भी खाया जाता है, हरा भी खाया जाता है, पाउडर भी खाया जाता है, साबुत भी खाया जाता है, और उसकी दाल भी बनती है। मुझे पता है दाल वाला जो है ना, मैंने बीच में डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। सही जवाब है धनिया। धनिया की दाल मुखवास में मिलती है ना, धन दाल। हाँ, वो मैंने बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया था। तो धनिये की अगर बात करें ना, तो यहां पर भी बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि धनिया भी हमारा नहीं। ये खूबसूरत धनिया जिसके ऊपर पूरे उत्तर भारत की गाड़ी चलती है, ये भी लगभग 7-8 हजार साल पहले मोरक्को से शुरू हुआ और वहां से चलते 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 हिंदुस्तान पहुंचा। और आज हिंदुस्तान में बहुत उगाया जाता है, बड़े खाया जाता है। तो धनिया उत्तर भारत के खाने में, खासतौर पंजाब के खाने में ग्रीक इन्फ्लुएंस से आया। बताइए किसने सोचा होगा? मतलब कहने को ये मसालेदार नहीं है, लेकिन मेरे लिए रंगों की पैलेट के जोड़ जोड़ के, कभी थोड़ा ज्यादा संतरी, कभी कम संतरी, कभी भूरा, कभी लाल, कभी पीला। मतलब यूं कह लीजिए कि मेरी जो पेंटिंग है वो यहां होती है। अच्छा, हम बना क्या रहे हैं?
तो हम बना रहे हैं मुर्ग धनीवाल कोरमा। देखिए दोबारा चेक किया है मैंने, रेसिपी में घी लिखा है इसलिए घी डाल रहा हूं। कश्मीरी खाने में एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरसों के तेल का इतना अच्छा उपयोग है कि मेरे जैसा इंसान भी घी छोड़ के सरसों का तेल खाना शुरू कर देता है। और ये चिकन जैसे ही भुन गया ना, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, देखिए घी के साथ लौंग का मेल अच्छा है, इसके लिए 2 पीस लौंग मैंने डाल दिए। चलिए अभी घी में लगभग 2 मीडियम प्याज, दही और नमक, बस नाम भर की हल्दी। धनीवाल कोरमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धनिया। मतलब धनीवाल कोरमा बगैर धनिया के ऐसे ही होगा जैसे चाय पत्ती के बगैर चाय। और हल्का सा सौंफ का पाउडर, हल्का सा सौंठ का पाउडर, और इसको लिया मिला। जो मेन रंग है ना वो भाई धनीवाल कोरमा है तो धनीवाल का ही होगा। धनीवाल मतलब धनिया कश्मीरी में। तो ये सारा दही इसमें मसाले मिले हुए हैं, ये इसमें चला गया। और जैसे ही दही गया इसको चलाना है जल्दी जल्दी। जैसे मसाले भुन जाएं, बरिस्ता का पेस्ट, मतलब प्याज को फ्राई करके ब्राउन कर लिया और उसके बाद उसको पानी में पीस लिया। जो रंग है कुछ तो मसाले भुनने से बदलेगा और कुछ बरिस्ता से बदलेगा। थोड़ा पानी और उबले हुए काजू का पेस्ट। और मुर्ग धनीवाल की जो मेरी सीक्रेट है ना वो ये धनिये की डंडी। आमतौर पे जब हम धनिये की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई धनिये का पत्ता हो गया, धनिये का बीज हो गया, लेकिन धनिये की जड़ और धनिये की डंडी में असली स्वाद होता है। ये गया धनिये की डंडी। अब जो इतनी मेहनत करी है हमारे मुर्गे ने, इसको भी दीदार करवा दे धनीवाल का। रंग जो है वो धनिये का ही है बस। मैं पता है क्यों मुस्कुरा रहा हूं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि इस बार तो आप ये भी नहीं कह सकते कि रणवीर हर चीज में धनिया डाल देता है, क्योंकि इसमें तो धनिया ही धनिया है। हाँ अब हो गया जी धनीवाल कोरमा। ये चकत्ते जब तक नहीं दिखते ना, धनिये के चकत्ते, चकत्ते मतलब ये स्पॉट्स, ये धनिये के जो सुंदर सुंदर स्पॉट है। किसी भी एक मसाले को एक डिश में बांधना बड़ा मुश्किल है। सोचिए मेरा काम कितना मुश्किल है कि इतनी लंबी कहानी में आपको ये 6 मिनट में सुना के और पूरी मसाले की कहानी और साथ में एक डिश में उसको बांध भी दूं। वरना अभी तो बहुत कहानी बची थी भाई। मोरक्को से शुरू हुआ, इजिप्ट पहुंचा, इजिप्ट में खेती होती थी, फिर सिल्क रोड के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा, फिर लेकिन शॉर्टकट में समझ आ गई ना आपको कि धनिया हमारा नहीं है। देखिए खेल सारा धनिये का है बस। हंसते खेलते इतना बन गया बहुत। आप भी एक बार हंसते खेलते फटाफट से देख लीजिए रेसिपी कैसे बनी। मुर्ग धनीवाल कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी और चिकन को डालकर अच्छे से भून लें। फिर उसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और नमक डालकर पकने दें।
अब दूसरी तरफ चिकन की ग्रेवी के लिए कढ़ाई में देसी घी, लौंग और प्याज डालकर मिला लें। फिर एक कटोरे में दही, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर और सौंठ का पाउडर मिलाकर इसको कढ़ाई में मिला लें और फिर उसमें भुना हुआ प्याज का पेस्ट, पानी, उबले हुए काजू का पेस्ट डालकर पकने दें। फिर इसमें धनिया की डंडी और बनाया हुआ चिकन और धनिया के पत्ते डालकर पकाएं। आपका मुर्ग धनीवाल कोरमा तैयार है। तो आज तो सिर्फ पहला दिन था, अभी पूरे हफ्ते मसालों की बातें करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किचन लेसन्स आर लाइफ लेसन्स। किचन से हमें ना जिंदगी की शिक्षा मिल जाती है। अब जैसे जीरे की बात हम कर रहे थे या धनिया की बात कर रहे थे कि जीरा और धनिया तभी स्वाद बनते हैं जब बंजर जमीन में उगते हैं या जब उगते समय परिस्थितियां इनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं। अब बस मसाले हटा के और जिंदगी लगा दीजिए। यानी कि जिंदगी में जिसने मुश्किल देख ली ना, उसमें जायका, उसमें स्वाद अपने आप आ गया। और जब एक बार जायका आ गया तो डंके की चोट पे लोग आपको याद रखेंगे।